हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुगल काल 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक का कार्यकाल है और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लिखे आए हैं जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें। और कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? ये है हुमायूं। कौन है? हुमायूं है जो 2 बार शासन किया है। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया था? फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो यह है जहांगीर है। कौन है? जहांगीर है। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया? किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? सबसे पहले मुगल शासक को कहाँ दफनाया गया? आगरा में दफनाया गया। बाद में उसे फिर से उखाड़ कर कहाँ दफनाया गया? उसे काबुल में दफनाया गया। वह थे कौन? बाबर थे। किस शासक के उपवनों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मलियों का मुकुट कहा गया है? तो ये बाबर को कहा गया है। किस मुगल शासक को उपवनों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मलियों का मुकुट कहा गया है? तो ये बाबर को कहा गया है। किसे कहा गया है? बाबर को कहा गया है। कौन सा पहला मुगल शासक था? कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल को व कंधार को शामिल किया? कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को स्थापित किया? वह है बाबर है। कौन है? बाबर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस युद्ध के जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता को स्थापित किया? तो वह है बेलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट, भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो ये रानी दुर्गावती था। रानी दुर्गावती। नेक्स्ट पर चलते हैं। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? वह आगरा में बनवाई थी। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? वह है औरंगजेब। नेक्स्ट पे चलते हैं। अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। क्या था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन व संग्रह करना। नेक्स्ट, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का हस्तांतरित किया? वह है पुरंदर। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? वह है 1699 ईस्वी में। नेक्स्ट, कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? वह है शाह आलम द्वितीय। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजी का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? वह है शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल क्षेत्र तक फैला? दक्षिण में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला? वह है औरंगजेब। नेक्स्ट है, मुगल सत्ता का पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की? मुगल सत्ता का पुनः स्थापना हुमायूं ने कब की? तो यह है 1555 से 56 ईस्वी। नेक्स्ट, मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई?
मुगल सत्ता की पुनः स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई? तो वह है सरहिंद का युद्ध। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालयों में सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? वह हुमायूं। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुन ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेनपुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? यह हुमायूं के बारे में कहा गया। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता है? तो वह इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली पेंशन अनुदत्त भूमि को कहा जाता है। दस्तान ए हमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था अब्दुस सूरी के द्वारा किया गया था। किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? वह है शाह आलम द्वितीय। मसवनी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मसवनी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, वह है मुवाइन। अंग्रेजों द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है, अंग्रेज जब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ होता है दारुल उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध कौन था? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध था, दौरा था, चौसा था, जिसे उसके बाद कन्नौज जिसे बेलग्राम युद्ध भी कहा जाता है, उसके बाद सरहिंद युद्ध था। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा गया है? वह कहा गया है A.L. श्रीवास्तव को कहा गया है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। पटना को प्रांतीय राजधानी शेरशाह द्वारा बनाया गया था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक बादशाह कौन था? तो ये था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत में युद्ध के बाबर के जीत का मुख्य कारण था उसकी सैन्य कुशलता। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो ये शेरशाह सूरी की उपज थी। जवाबित का संबंध किससे था? जवाबित का संबंध राज कानून से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। क्या था? कंधार था। मुमताज महल का असली नाम अजमत बानो बेगम था। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो ये औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत की नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? वह है पंचमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। उनके पिता का नाम क्या था?
अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। उनके पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस कुल से स्थापित किए थे वह था कछवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस कुल से स्थापित किए थे वह है कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकोंडा। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वह थे बीजापुर व गोलकोंडा। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? मुगल बादशाहों में किसने आत्मकथा फारसी में लिखा था वह है जहांगीर। मुगलों का नवरोज का त्यौहार लिया। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार पारसियों से लिया था। किससे लिया था? पारसियों से लिया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो रबिया उद्दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। किस भाषा के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस भाषा के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? वह औरंगजेब। किस इतिहासकार ने अकबर प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? किस इतिहासकार ने अकबर प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? यह पंचतंत्र का है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। कौन था? मंसूर था। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा किस पर आधारित थी? अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल की अवधारणा किस पर आधारित थी? तो वह राजनीतिक उदारता पर आधारित थी। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा अवस्थित है, तो यह ग्वालियर में अवस्थित है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।